नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा। कोरोना काल में दहेज प्रथा के खिलाफ इंदौर जिले के पंचडेरिया गांव में राजपूत समाज के एक शख्स ने खुद के 2 बेटों के विवाह में दहेज न लेकर एक मिसाल पेश की है। जहां वह सावेर तहसील सहित दूर दूर तक समाज में पंचडेरिया गांव के रहने वाले अजब सिंह चौहान की चर्चा हो रही है। दरअसल हमारे समाज में दहेज की परंपरा सदियों से चली आ रही है, जिसके चलते आज की 21वीं सदी में दहेज प्रताड़ना की घटनाओं से प्रभावित होकर सावेर तहसील के पंचडेरिया के रहने वाले किसान अजब सिंह चौहान ने अपने दोनों बेटों की शादी में दहेज नहीं लेने का प्रण लिया। करीब 1 वर्ष पूर्व अजब सिंह ने बेटे राघवेंद्र सिंह की शादी गंगाजल खेड़ी में की और सिर्फ एक जोड़े कपड़ों के साथ बहू को घर लाए। तो वहीं बीते दिन दूसरे बेटे आकाश सिंह का विवाह हातोद के पास काकरिया बोडिया गांव में तय हुआ और 1 नवंबर को धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। इस बार भी अजब सिंह ने दहेज के खिलाफ जागरूकता दिखाते हुए बिना दहेज के एक जोड़ी कपड़ों में बहू गौरी को घर लेकर आया, जिसकी जमकर सराहना हुई। समाज में बिना दहेज के बेटों की शादी करने पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा व जय राजपुताना संघ ने अजब सिंह व उनके परिवार का सम्मान किया। दहेज प्रथा के खिलाफ अभियान चलाने वाले अजब सिंह के यहाँ विवाह समारोह में मुख्य रूप से सौदान सिंह, महताब सिंह पूर्व सरपंच, राजेंद्र सिंह, राम सिंह, महेंद्र सिंह, सौभान सिंह, सज्जन सिंह, प्रदीप ठाकुर, देवेंद्र सिंह दरबार, लाखन सिंह, अरुण सिंह, गजराज सिंह अरंडिया, त्रिलोक सिंह राजोदा, मुकेश सिंह चावड़ा सहित कई लोग मौजूद रहे। दहेज प्रथा को लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहले आप दहेज प्रथा जो इन्होंने जो निर्णय लिया है बहुत अच्छा, समाज सुधार के लिए बहुत अच्छा निर्णय लिया है। समाज में बहुत बदलाव आएगा इससे, और दहेज प्रथा एक अभिशाप है, ये बंद होनी चाहिए। आपका जो समाज है, देखने सुनने में आता है कि कई बार दहेज को लेकर शादियां तक रुक जाती है। हाँ, रुक जाती वो पुरानी परंपरा भी आपके समाज से चली आ रही है। हाँ। क्या कहना चाहेंगे आपके समाज के लिए? क्या निवेदन करना चाहेंगे लोगों को? समाज के लिए कि निवेदन है कि यह दहेज प्रथा बंद होनी चाहिए, और इससे समाज का बहुत नुकसान है। और दहेज अगर नहीं लेंगे तो बहुत समाज आगे जाएगा। आपका परिचय? देवेंद्र सिंह लेवड़ा किठोरा। हमारे अजब सिंह चौहान जी ने जैसे टीम में दोहरा शतक लगता है, ऐसे इन्होंने दहेज ना लेकर दोहरा शतक दिया। उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ इस कार्य के लिए। और समाज को मैं इस प्रथा, दहेज प्रथा के बारे में नकारते हुए बोलता हूँ कि यहाँ लेना ही नहीं चाहिए। इससे दहेज से लड़कियाँ शोषण होता है और आत्महत्या करने के लिए विवशित हो जाती है। दहेज को रोकना चाहिए, और यह जन जागरण इनके द्वारा चलाया गया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बच्ची की शादी है और दहेज नहीं दे रहे हैं आप? सुनने में आया कि आपके जो समधी जी है उन्होंने ही दहेज लेने से इनकार कर दिया है। उन्होंने दहेज लेने से इनकार कर दिया। मेरे एक बच्चे की भी शादी है, मैंने हमारे भी उनको भी मना बोल दिया है कि दहेज मैं भी आपसे नहीं दूँ। क्या समझते हैं आप, जैसे दहेज नहीं दे रहे हैं आप और आपके समाज में दहेज का प्रचलन है, देखिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए सर, ये एक हमारी समाज का दस्तूर बनेगा, उससे लोग जागरूक होंगे, समाज सुधरेगी, राजपूत समाज का नाम चलेगा। जो भी कुछ है, हमारे जो बीआईजी है अपने अजब सिंह जी ठाकुर, ग्राम डेरिया पंथ वाले, उनका कहना ये है कि दहेज प्रथा जो है ये बंद करी जाए, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, और जो भी कुछ होगा सब अच्छा ही होगा, समाज में सुधारगत होगा। आज के ज़माने में दहेज प्रताड़ना के चलते बड़ी संख्या में लड़कियों के साथ जाती होती है और उनकी जान तक चली जाती है। कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, वो ऐसा इन लोगों को नहीं करना चाहिए। जो लड़की जो अपनी ब्याह करके अपन किसी की बेटी को लाते हैं, किसी के अपने घर से दूसरे के घर बेटी जाती है, उनके साथ में ये अन्याय नहीं होना चाहिए। मैंने शुरू से फैसला कर लिया था कि दोनों लड़के का मैं दहेज नहीं लूँगा। पहले भी मैंने नहीं लिया है। बड़े राघवेंद्र सिंह की शादी करी गंगाजल खेड़ी, और आकाश की भी बोडिया काकरे बारात गई थी, उसका भी मैंने फैसला कर लिया था कि दहेज नहीं लूँगा। हमारे भैया जी साहब ने पूछा था कि क्या भैया, तो मैंने बोला दहेज नहीं लूँगा मैं, एक जोड़े में लड़की आना चाहिए मेरे घर। भैया साहब को बोडिया काकरे वाले दूल्हे सिंह जी को मैं दूल्हे सिंह सोलन जी को बता दिया था मैंने कि हम दहेज नहीं लेंगे। आपके समाज में दहेज को लेकर एक काफ़ी पुरानी परंपरा है, बिना दहेज के कई बार विवाह रुक जाते हैं दहेज में। आपके मन में कहाँ से विचार आया ऐसा है? मेरे मन में जो ये हत्या हो रही थी दहेज के कारण,
ये को टीवी है, पेपर है, इसमें मैं रोज़ देखता था कि किसी की कार की मांग है, किसी की गाड़ी की है, किसी की सोने चांदी की मांग है। इसके कारण लड़की और बहुत मर रही थी। इसके कारण मैंने फैसला लिया है कि अपन को दोनों लड़के के में दहेज नहीं लेना है। ये अभियान आप तक ही रखना चाहते हैं कि आगे भी और लोगों को समझाइश देते हैं ऐसे कि मैं सबको, सब समाज को, राजपूत समाज है, सभी समाज को, जितनी भी कास्ट समाज में आती है, सबसे निवेदन मैं करना चाहता हूँ कि कोई भी दहेज ना ले। किस तरह से देखते हैं आप इस अभियान को? जैसे आपने कितना नुकसान भी हुआ होगा आपको देखा जाए तो? हाँ, अगर हम राजपूत समाज में देखी जाए तो करीब 15 से 20 लाख का एक शादी में अपना नुकसान होता है, कि वो सामने वाला करीब 15-20 लाख का दहेज देता है सामान्य तौर पर। हाँ, सामान्य तौर पे। और अच्छे किसान को तो 1-1 करोड़ रुपया के करीब शादी पड़ती है इनको, लड़की वाले को। पर अपन ने जब ये सोच लिया था कि अपन को कुछ भी नहीं लेना है, अपने वही समझी को सबको मैंने बोल दिया था, सगाई की टीम कि भैया सगाई में कुछ नहीं चाहिए, एक जोड़ कपड़े लड़के के चाहिए, इसमें शादी हम करें। मीडिया के माध्यम से आप प्रशासन को कुछ कहना चाहेंगे इस मामले हाँ, में? प्रशासन को भी मैं कहना चाहता हूँ कि इस पर सख्ती करना चाहिए प्रशासन को, दहेज प्रताड़ना। दहेज प्रताड़ना कि भैया कोई भी दहेज ना, मतलब लिखाना चाहिए, इनको एग्रीमेंट करवाना। जब भी लड़का हो तो सरकारी हॉस्पिटल से खबर ले कोई किसके यहाँ लड़का हुआ, अच्छा, और ये जरूर बनाना चाहिए इनका, जैसा वो जन्म पत्र बनता है इनका, वो बनाना चाहिए गवर्नमेंट एक तरह से शपथ दिलवानी चाहिए कि शपथ के भैया दहेज नहीं लोगे तुम, जब तो भी ये शादी- हाँ, तो इस सब मामला सामान्य हो जाएगा। क्या कामकाज है आपका वैसे? कि खेती किसानी है सब। अच्छा, हाँ, किसान हूँ, छोटा किसान हूँ। हम्म। हाँ, क्या नाम है आपका? अजब सिंह चौहान। कितने सालों से रह रहे हैं आप? मैं तो यहीं पैदा यहीं हुआ गाँव में, कौन सा गाँव है? पंचडेरिया। मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि ये बहुत बढ़िया काम है। अगर इनको देखते हुए अगर हर एक समझना चाहता है तो दहेज प्रथा बंद हो सकती है। इनको अगर इनके नज़रिए से अगर सब देखेंगे तो दहेज प्रथा बंद हो सकती है, और इनको ही देख के हम में भी सुधार आया है। इनने हमसे दहेज नहीं लिया तो हमने भी, मतलब मेरे पापा ने बोला कि हम भी दहेज नहीं लेंगे, इसलिए हम भी दहेज नहीं लेंगे। यानी कि आपकी भी शादी है तो आप हाँ, मेरी भी दहेज- शादी है। आपने भी मना कर दिया दहेज का। मैंने भी मना किया। यानी कि समाज सुधार की एक पहल शुरू कर दी, कारवा अब आगे बढ़ना है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।